मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे रिवीजन 25 क्वेश्चंस के मैथ का, जो कि हम रोज करते हैं। रीजनिंग और मैथ का रिवीजन एक के बाद एक वीडियो आती है हर दिन। एक दिन रीजनिंग की और एक दिन मैथ की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्स 90 यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो ये वाई और ये जेड सिंपल रहेगा। तो एक्स वाई जेड तो 15 है, वाई जेड ये 15 है और एक्स जेड जो एक्स जेड है वो 12 है। हमें फाइंड करना है कोस वाई। तो कोस वाई क्या है? ये वाला कोस वाई होता क्या है? बी अपॉन एच, तो यानी बेस। तो इसमें सबसे पहले इसने कहा है कि सबसे पहले बेस निकालो, और बेस कैसे निकालें? हाइपोटेन्यूज से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस तो होगा नीचे, हाइपोटेन्यूज नीचे 15 होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो होगा यहाँ पर 15 225 माइनस 144 81 यानी 9, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हुई 9। तो 9 अपॉन 15 3/5। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, उन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के बजाय यहाँ पर ये देखना है कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये देखो, ये दोनों तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, जब एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 4x इंटू हो रहा है इसके, यहाँ पर कुछ भी बने, अगर वो 4x इंटू हो तो लास्ट में 4x की पावर कुछ भी आएगी, पर यहाँ पर तो 4 है। हमें चाहिए 8। क्यों? क्योंकि हम एचसीएफ नहीं एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी सबसे बड़ा, तो यानी 8 चाहिए। तो इसका मतलब 8, तो यानी ये दोनों गलत हैं। अब यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस का खेल है, ठीक है। सारा देखो, तो प्लस माइनस खेल कैसे समझे? तो ये देखो आंसर है ये कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस ये रखते हैं और ये उल्टा, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो सब प्लस में होगा, माइनस में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं, वो जो -2ab है वो -x आएगा यहाँ पर, ठीक है। और उनको जब सबको इंटू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर परफेक्ट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ी संख्या भी आएगी 25, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी संख्या ही है, छोटी कुछ नहीं है। तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट, 30 men and 45 women can complete a piece of work in 15 days, while 15 men and 60 women can complete it in 20 days. In how many days can 69 men and 67 complete the work? सिंपल है, देखो क्वेश्चन। 25 men प्लस 45 वुमेन इंटू करेंगे 15 से, ये टोटल वर्क है उनका, और वही वर्क जो काम था 15 मैन और 60 वुमेन, ठीक है, इंटू करेंगे 20 से, ठीक है। अब मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे हम। कैसे? ये देखो, इंटू करेंगे 75 मैन प्लस 135 वुमेन इज इक्वल टू 60 मैन प्लस 240 वुमेन। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, बचा कितना? 15 मैन इज इक्वल टू 105 वुमेन, ठीक है। मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 7/1, ठीक है। ये एफिशिएंसी निकल गई इसकी, और एफिशिएंसी निकालने के बाद यहाँ पर रख देते हैं। पहले पूरा वर्क निकालेंगे। पूरा वर्क कैसे निकालें? ये है वर्क पूरा, और ये ऐसे होगा कि 25 इंटू 7 प्लस 45 इंटू 1, और ये पूरा इंटू होगा 3 से, और डिवाइड करेंगे हम 69 इंटू 7 और
प्लस 67 इंटू 1। अब इसको सोल्व करना है, जो आंसर आए वो है वैल्यू। ठीक है, देखो सोल्व यहाँ पर 15 आएगा, 15 वो तो मैंने काटा था ना, यहाँ पर तो 3 लिखा है काटने के बाद, यहाँ पर 15 था। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। ये हो जाएगा 175, 220, 220 हो जाएगा ये। ठीक है, 220 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 दूनी 10, 30, 30, 3300। ठीक है, नीचे वाला 7 67 7 550। ठीक है, काटा, वैल्यू है हमारे पास 6। नेक्स्ट, इन अ 1500 meter race, if vehicle P gives vehicle Q a start of 200 meter, then vehicle P wins the race by 8 seconds. Alternatively, if vehicle P gives vehicle Q a start of 40 meter, the race ends in dead heat. How long does vehicle P to run 1500 मीटर? अच्छा ये देखो, जब हम 1500 मीटर की रेस करते हैं तो यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और ये 200 मीटर है, और जब मिलते हैं तो 8 सेकंड से जीत जाते हैं। यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, 8 सेकंड से P जीत गया। अगली बार जब अगर 400 मीटर का वो देते हैं, अगर P Q को 400 मीटर आगे खड़ा कर देता है, ठीक है, तो रेस हेड टू हेड होगी, P और Q एक साथ पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों और ये बराबर हुए। ठीक है, 200 मीटर प्लस 8 सेकंड 400 मीटर। तो ये देखो, स्पीड देखते हैं हम पहले P की। तो P की स्पीड तो सिंपल है, 1500 मीटर अपॉन T। ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या होगी इसमें, क्योंकि स्पीड होगी इसमें 1300 अपॉन T प्लस T। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1300 इसमें 200 मीटर तो कम कर लो, अब बची ये 1300 बची, और T पूरा टाइम इसने लगाया और प्लस 8 सेकंड और लगाएगी यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, ये है इसका स्पीड Q की। ठीक है, तो अब क्या करें कि देखो, अब बराबर कैसे करें, इन दोनों स्पीड को बराबर कैसे करें। बराबर ऐसे होगी कि अगर यहाँ पर 400 में कम कर दूं तो ये हेड टू हेड है ना, अब तो ये हेड टू हेड है। अगर मैं 400 कर दूं तो हेड टू हेड है, यानी क्या हुआ इसमें, इसका मतलब कि अगर मैं क्योंकि डिस्टेंस 400 कम कर दूं तो अब बराबर आएगा टाइम। ठीक है, तो करते हैं, डिस्टेंस 400 कम करते हैं, टाइम बराबर आ जाएगा दोनों का, जो इसने ये कहा है इसमें, मैं तो ये करूं जो इसने कहा है। ठीक है, तो देखो 1500 पी का टाइम, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि टाइम ऑफ पी, टाइम ऑफ पी को इज इक्वल टू किया है टाइम ऑफ क्यू के, और तभी हो पाएगा जब P 1500 भागेगा और Q 1100 भागेगा। ठीक है, तो P को हम 1500 भगाएंगे, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड Q की हुई 1500 अपॉन T इज इक्वल टू 1100। ये इसका डिस्टेंस और स्पीड है इसकी 1300 T प्लस 8। ठीक है, इससे ये चला गया, T की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/13 T प्लस 8। T की वैल्यू है हमारे पास 44 सेकंड। नेक्स्ट, इफ 10a minus 10b minus 10c is equal to 10a 10b 10c, ये वाली इक्वेशन बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार। अब तो आदत सी हो गई इसकी सीधा आंसर देखने की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b एंड c, तो इसका आंसर है हमेशा a, ये इक्वेशन बनती है हमेशा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगेगा बस, 10a माइनस b का जो होता है 10a माइनस, सॉरी हाँ
tan b 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये होगा। और इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो सीधा सीधा tan c हो जाएगा tan a प्लस सॉरी माइनस tan b, और ये जो सेम है 1 प्लस tan a और tan b, बस, ठीक है। तो बात वही हो गई ना, a इज इक्वल टू b प्लस सी। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा द बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन स्टेट के इज व्हाट परसेंट ऑफ बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन स्टेट एल। स्टेट एल 175 350 का कितना परसेंट है? नेक्स्ट, if the diameter of a hemisphere is 35 centimeter, then what is the volume of hemisphere? Diameter of hemisphere 35, यानी 35 का आधा। रेडियस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें होगा हमारे पास ये गया 11 से, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या करते हैं, ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है, लेकिन हम इसको छोटी कैसे बनाएं? ये देखो 1925 इंटू होगा 35/6 से, इसको डिवाइड कर दो पूरा, 7×5 = 35 पॉइंट में 48, 6×8 = 48, ठीक है। अच्छा, फिर दो दो बचा तो 20 आएगा, तो 6×3 = 18, फिर 6×3 = 18, फिर 6×3 = 18, 3 3 3 3, बस हमें यही पता चल गया कि ये 3 3 3 3 3 के फॉर्म में आएगा, जो कि है ये, क्योंकि 3 3 3 3 फॉर्म में ना आता है जब, तो वो ऐसे ही आता है, वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। देखो 1 7 4 6 2 6 का ये तो हमें आगे जाके बंद भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब 3 3 3 3 के फॉर्म में होगा ना कोई चीज, तो कभी रुकेगी नहीं, जैसे 100/3, ठीक है, तो 33.3333 चलता ही रहेगा, ठीक है। तो हो गया ना आसान। नेक्स्ट, wheat worth at 80 per kg and at 50 per kg is mixed with the third variety in the ratio. If the mixture is worth at 75 per kg, then the price of the third variety per kg will be equal to। तो देखो, हमने मान लिया कि 3, 5 और 1 6 किलो मिक्सचर है, 6 किलो में से 1 किलो मिक्सचर 80 रुपए वाला है, 2 किलो मिक्सचर 50 पर केजी वाला है, यानी कितना हो गया 100, और 3 किलो मिक्सचर जो हमें पता नहीं है वो है, ठीक है। अब देखो 75, यानी हमने 6 किलो लिया है, तो इसका 75 का भी 6 किलो लेंगे, जो नया मिक्सचर बना है, तो 75 × 6, ठीक है, कितना हुआ हमारे पास 450, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे हम, तो कितना हुआ, ये हो गया 180 + 3x, तो 3x की ये दोनों इक्वल टू हो गए, तो 3x की वैल्यू आ गई 270, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90। नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शन 6 and 54 इज मोर देन 15। देखो, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड यानी x स्क्वायर जो है
तो 6 इंटू 54 है, इनको अलग अलग लिखेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 और 3। अब देखो 18, ठीक है, x की वैल्यू 18 यानी 15 से कितना ज्यादा 3। नेक्स्ट, द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम वाज 55%. If the cost price of the item went up to 24% but the selling price remained the same, what would be the new profit percentage? जो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज था वो था 55%, और कॉस्ट प्राइस अगर हम 24 से बढ़ा दें, मान लेते हैं पहले 100 था और प्रॉफिट था 155, यानी बेच रहे हैं हम उसको 155 में, तो 55 का प्रॉफिट हो गया। फिर कॉस्ट प्राइस 24 बढ़ गया, तो हम अब की बार खरीद के ला रहे हैं 124 में और फिर भी बेच रहे हैं 155 में, तो कितने का फायदा हुआ? ये हो गया हमारे पास 26 और 5 31, यानी 31 का फायदा हो गया। 124 का ला 31 का फायदा हो गया। कितने परसेंट का फायदा? 25% का। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है फॉर व्हीट गेन्स फॉर द गिवन सेट ऑफ ईयर्स, फॉर द व्हीट गेन्स फॉर द गिवन, ये व्हीट गेन्स है, द हाईएस्ट कंजप्शन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट of that of all grains consumption per day in the year 2018-2020। तो हमारा ये वाला, तो हाईएस्ट कंजप्शन कौन सा है वीट का? ये 54। टोटल क्या है? 8 4 12 5 17 17 4 22 इस दो सॉरी 2018-20 में टोटल कंजप्शन यहाँ से ये प्लस होगा 7 4 11 11 3 14 14 18 228। ठीक है, तो बस इसका परसेंटेज निकालना है हमें। ये जाएगा लगभग लगभग 17 25 17 इंटू 25 18 के लगभग लगभग जाएगा। नेक्स्ट, steel is used to make a hemispherical ball that is 0.37 centimeter thick. The ball inner radius is 6 centimeter. Find the ball's outside curved surface area. तो हेमिस्फेरिकल का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आउटर वाला पूछा है तो ये 0.37 भी ऐड होगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 6 प्लस 6.37 इंटू 6.37। ठीक है, ये जाएगा हमारे पास 0.91। अब इंटू करके देख लो, 44 इंटू 6 करेंगे तो पहले देख लेते हैं लगभग कितना जाएगा। ठीक है, ये 200 के लगभग ही जाएगा, और 200 के लगभग सिर्फ एक ही ऑप्शन है बस, तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, ज्यादा कुछ हमें नहीं करना होता जब हम पेपर में बैठ चुके होते हैं, जब हम पेपर दे रहे होते हैं, हमें सिर्फ आंसर चाहिए। नेक्स्ट, इफ 10 alpha is equal to 3 plus q square, the sec a plus 10 cube a cosec a is equal to, तो देखो हमें इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है, बस हमें sec की वैल्यू और निकालनी होगी। कैसे? देखो 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस क्यू स्क्वायर, sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? sec
अल्फा इज इक्वल टू रूट में 4 प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसमें रखेंगे वैल्यूज। सेक की वैल्यू है, सॉरी इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू रखने का मतलब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोस एल्फा प्लस साइन क्यूब एल्फा कोस क्यूब एल्फा 1 अपॉन साइन एल्फा। तो इससे तो ये कट जाएगा और एलसीएम लेंगे, कोस ये हो जाएगा क्यूब ए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 अपॉन कोस क्यूब एल्फा इज इक्वल टू सेक क्यूब एल्फा। तो ये पूरा सेक क्यूब है बस, और सेक की वैल्यू ये है। तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो इस रूट को भी तो हटना पड़ेगा। तो रूट 1 अपॉन 2 होता है किसी की वैल्यू, रूट के मतलब है कि उसकी पावर 1 अपॉन 2, यानी 4 प्लस क्यू स्क्वायर 3 अपॉन 2। क्योंकि हमें ऑप्शन में यही गिवन है, अगर ये गिवन होता तो ये लगा देते। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9 root 3। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हाइट क्या होती है, √3/2a। तो हाइट क्या है 9 √3, √3 का √3 कहेगा 18, साइड की वैल्यू आई। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। 81 √3। नेक्स्ट, if the angle of a triangle are in the ratio 1:3, what is the type of such triangle। तो इन ऑप्शंस में बस एक ही ट्रायंगल जिसके अलग अलग हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 का होता है, ये अलग रख लो, ये अलग रख लो। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है द एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years इज मैक्सिमम फॉर विच कंट्री। तो 5 सालों में से फॉर द 5 years, इन 5 सालों में सबसे ज्यादा एवरेज किस कंट्री की है, ठीक है। तो ये देखो कि फ्लक्चुएशन किस में कम हो रहा है, बस वही है। तो पी पर देखते हैं, पी क्या है, 30, 50, फिर 20, फिर 40, फिर 10, ये नहीं है, ठीक है। क्यों, 20, 40, 30, 50, 30 ये हो सकता है, और 20, फिर 40, फिर 30, 50 और 30, फिर आर की बारी 40, 30, 50, 20, 50, 10, 12, 15, 6, 11, 15, 17, आंसर है आर। नेक्स्ट, a person lent a certain sum of money at the annual rate of 7% on simple interest, and the interest received in 11 years is rate 920 less than the sum lent. What is the sum lent? A person lent a, अब एक पर्सन ने कुछ पैसे दिए उधारी पर, और 7% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और 11 साल में, देखो एक पर्सन ने 7 साल के लिए 7% के हिसाब से 11 साल के लिए पैसे उधार दिए, और उसका ब्याज बना सम से 920 कम, यानी पी से 920 कम, ठीक है। तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ये हो जाएगा 77 पी, और वहां चला जाएगा 100 पी माइनस 92000, ये हो जाएगा 23 पी इक्वल टू 92000। पी इज इक्वल टू 8, 12 यानी 4000। नेक्स्ट,
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 7x प्लस x अपॉन 2, ये हो जाएगा x जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8x, फिर -3, ये हो जाएगा 5 के 15, 16 अपॉन 3 x 3x, x स्क्वायर अपॉन 3, 16 अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3, 0, ये हो जाएगा 15x माइनस 16 प्लस x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। रूट निकालने मतलब इक्वेशन सोल्व करेंगे, तो इसको खोल कर लिखेंगे तो क्या हुआ, x माइनस 1 और x प्लस 16, ठीक है। इसको इंटू कर लो, यही आएगा, नहीं तो बस x की वैल्यू है 1 और माइनस 16, देख लो, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 माइनस माइनस 16 इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट, if a number k is equal to 42 into 25 into 54 into 135 is divisible by a की पावर 3 की पावर a, find the maximum value of a। इनको और खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो खोलेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 25 का क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 1 का क्या होगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 135 का 5 10, डन है। तो 3 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट, तो हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमें निकालना है ये। तो हम देखो यहाँ पर इसको ना हमें ये देखना है कि एक्स वाई की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं। देखो अगर शॉर्ट करें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई फॉर्म में, तो इस 5 को तोड़ना पड़ेगा। क्यों, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये अलग बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ये अलग बनेगा। तो 4 को मैंने 4 प्लस 1 में तोड़ दिया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो आ गई ना वैल्यू, हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आई -2 और y की वैल्यू आई -1, ठीक है। ठीक है, ऐसे हम हमें और हमने कई क्वेश्चन किया भी है ये, और ऐसा होता है, हम आपने स्कूल में सीखा होगा, ठीक है। जैसे कि देखो कि मैं क्या करता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, इस इक्वेशन को मैं मान लो कुछ भी लिख देता हूँ, x प्लस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज हैं, x माइनस 1 की और x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ये दो वैल्यूज है, क्यों कि हम इनको इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अगर सामने 0 है तो, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, यहाँ पर वैल्यू अगर रखेंगे एक्स वाई की तो ऊपर आएगा -3, नीचे आएगा -1 यानी 3। नेक्स्ट, अब मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स नंबर ऑफ मास्क इन 2018, इट इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 30%, और फिर उसने इंक्रीज किया 15%, और फिर उसने डिक्लाइन किया 40%,
और 2021 में उसने 1,79,400 बना दी। तो बस देखो एक्स है वो पहले, एक्स जो है वो पहले 30% इंक्रीज हुआ, फिर 40% इंक्रीज 115% इंक्रीज हुआ, फिर 40% यानी 40% डिक्रीज हुआ, बचा 60%। वो कितना बना 179,400। ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, और बीस 10 तो ये 3 3 ये तो सिंपल 2 से चला जाएगा, 2 0 0 0 0। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का क्यूब, ये हमें इक्वेशन दी गई है सारी। अब देखो कि इक्वल टू है किसके, यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई, तो इसको हम लिखेंगे 3xy, जैसे वही वाली आइडेंटिटी क्यूब वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और वो ये वाला सिस्टम और आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू, अगर देखो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स 0 है, तो 0 की वैल्यू है ही, बची 3x माइनस 3x उधर चला जाएगा 3xy। तो बस यही तो है, और नीचे भी तो यही है, तो एक्स वाई का मतलब यही है। ठीक है, इन तीनों का इंटू हो जाएगा 3, ये सिंपल, ये सिंपल और ये सिंपल, और नीचे 6 है और ये भी सेम है, तो बस कट जाएगा, बचा क्या 3/6 यानी 1/2। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ टॉय मैन्युफैक्चर्ड बाय F2 आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड F4, 450 अपॉन 150। नेक्स्ट, in a shop a discount of 5% is provided, and if total payable amount after discount is more than 2,000, then an additional discount of 10% is provided. Determine the final amount to be paid by a customer if buy 5 products each of price 500। तो सिंपल है, पहले तो 5 प्रोडक्ट हैं तो 2500 रुपये, पहले 5% डिस्काउंट दिया तो इसका 95% निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 2000 एडिशनल डिस्काउंट करके और फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तो ये हो गया 2375 का 90% हो जाएगा, ये जाएगा पॉइंटों में। ठीक है, 9 से इंटू करेंगे नॉट, ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 220 देन व्हाट इज रेडियस, ये तो सिंपल है, 2 पाई आर 220, ठीक है 110, 7/22 35। थैंक यू।